नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का नाम आजकल काफी चर्चा में है। वजह है एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स पर घोटाले के आरोप लगना। कुछ क्रिकेट प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स ने एसोसिएशन को लेकर कहा है कि यहां बच्चों को डेली अलाउंस के नाम पर महज 100 रुपए करीब दिए जाते हैं और आरोप ये भी है कि प्लेयर्स के सिलेक्शन में भी घपलेबाजी काफी टाइम से चलती आ रही है। साथ ही प्लेयर्स से अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। अब बी सेठी जो कि आर एस सेठी जो कि विजय हजारे क्रिकेट टीम का सदस्य और उनके जो पिता है बी सेठी, वो एक एफआईआर करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि ट्रेनिंग के दौरान कोच मनीष झा उनके बेटे से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। इसे लेकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी महिम वर्मा से जब शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये तो सब डेली रूटीन की चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये महिम वर्मा ने ये भी कहा कि आपके बेटे को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। साथ में प्लेयर को कोच ने मनीष झा और मैनेजर ने कमरे में बुलाकर और उस से कहा कि ज्यादा उछला तो ब्रजेश सिंह से गोली मरवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि तू कहां गया है। ये सारी बातें सेठी ने जो है एफआईआर में यहां पर लिखी हैं। अब खुद बी सेठी से यहां पर सुनिए कि क्या कुछ प्लेयर्स के साथ हो रहा है। सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। अभी क्या समस्या आ रही है प्लेयर्स के साथ? प्लेयर्स के साथ ये समस्या आ रही है कि आज एज ऑन डेट जो एक कोच होना चाहिए, प्रॉपर कोच होना चाहिए उत्तराखंड में, वो एक प्रॉपर कोच नहीं है। आप एक किसी ऐसे इंसान को जो 2-3 मैच खेला हो फर्स्ट क्लास, उसको जो है आप सीनियर टीम के साथ अटैच कर दोगे तो वो क्या सिखाएगा? जिस टीम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो 100 मैच 50-50 मैच फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, समन्वय की दिक्कत तो आती है उस चीज़ में। और उसके पास सिखाने के लिए क्या है? टीम को मोटिवेट करना है, टीम को प्रॉपर तरीके से उसको फीड करना है। वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं गुम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी सुधार होना चाहिए। जैसा प्लेयर्स को बता रहे हैं, हमने जैसे कुछ प्लेयर्स से बात भी करी जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन समस्या अपनी बताई कि उनको जो भत्ता मिल रहा है वो 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, जबकि बीसीसीआई का जो नियम है वो 1500 से 2000 है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो इसमें बड़ा स्पष्ट सी बात है, 100 रुपये में आज की डेट में रेडी वाले को भी खाना नहीं मिलता। ये तो फर्स्ट क्लास प्लेयर है और क्रिकेटर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। और जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो 800 रुपये, एक लेबर को भी 800 रुपये पर डे मिलता है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या है। और जो ये महिम वर्मा और जो ये इनके एसोसिएट के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, ये जाते हैं, ये 15,000 रुपये क्लेम करते हैं अपना टीएडीए और 5 स्टार लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ये। इन आप सारे बिलिंग चेक करो इनके, अगर आप कर सकते हो तो आप इनकी बिलिंग चेक करो, ये कितना टीएडीए ले रहे हैं। दे आर नॉट एंटाइटल एज पर लोधा कमेटी। जी, हमने दिन में भी जब हीरा सिंह बिष्ट जी से जो पूर्व अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उन्होंने भी हमें यही बताया है कि जो भी मेंबर्स हैं वो एंटाइटल नहीं है किसी भी सैलरी, और उसके लिए सिर्फ मीटिंग के लिए वो अलाउंस ले सकते हैं। तो ये जो इतना पैसा खर्च हो रहा है होटल्स वगैरह पे, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है और ये प्लेयर्स को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्लेयर्स लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। आपके बेटे भी उत्तराखंड क्रिकेट में प्लेयर हैं, तो उनको क्या समस्या आ रही है इस समय? और क्या क्या आपने बताया जैसे कि उनको धमकी भी दी गई, तो क्या मामला हुआ है? ऐसा है, यहाँ पे इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है और वो नेक्सस में इन्होंने अपने लोगों को उसमें डाल रखा है, टीम के अंदर जो मैनेजमेंट में डाल रखा है। और ये उन्हें ऑर्डर करते हैं यहाँ से कि भाई तुम ऐसे करो, इस प्लेयर के साथ ऐसे करो, इस प्लेयर को खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है। और ये टोटली पूरा का पूरा नेक्सस है इनका, ब्राइबरी का। उसके बाद ये धमका जो इनके उस बस से बाहर होता है उसे धमकाते हैं, जैसे हमें धमकाया कि ब्रजेश सिंह से हम गोली मरवा देंगे बेटे को और तुम्हें गोली मार देंगे। तो इस मामले में आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करी हो? क्या कार्रवाई हुई? मैंने एफआईआर करी थी, लेकिन समहाउ मैंने एसएसपी साहब के पास भी किया था, तो लेकिन उसमें शायद कुछ हो नहीं पाया था। तो मैं फिर कोर्ट में मूव ऑन कर गया। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस पे एफआईआर वगैरह लॉन्च हो और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इस मैटर की। तो अभी अगला कदम क्या होगा? आप कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या कोई और पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं इसी समस्या को लेके? नहीं, पेरेंट्स तो बहुत सारे हैं। पेरेंट्स तो सब कह रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, आप जो कर रहे हो हम साथ हैं, लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड ही रहेंगे, क्योंकि भाई हमारे बच्चों के कैरियर ख़राब हो जाएंगे, हमारे बच्चों को ये परेशान करेंगे और इस तरीके की वो बातें करते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड आपने भी बात करी है सबसे, सब बात करके तैयार हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो इसलिए नहीं बोलते कि वो डरते हैं कि क्या बोलते ये हमारे बच्चों को जो है वो ना कर लें।
किसी तरीके से हार्म ना पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपका अगला कदम क्या है? क्या आप अपने बेटे को क्रिकेट में ही अभी देखना चाहेंगे या आप क्रिकेट से हटा के उनको कहीं और भेजना चाहेंगे? वो इट इज़ अप टू आर्य कि वो क्या करना चाहता है। वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो सब कुछ कर रहा है और उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मूव ऑन करने के लिए लाइफ में। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन चल रहा है, दिस इज़ अनटॉलरेबल। वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दिस थिंग्स। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाकी जो है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो। बीसीसीआई में या आपने सीएयू में कंप्लेंट दायर करी इससे पहले? नहीं, क्या जवाब आया? जब सीएयू का हेड ही चोर है तो फिर उसमें कंप्लेंट वाली क्या, मैं क्या कंप्लेंट करूँगा यहाँ पे। बीसीसीआई को तो सारी चीज़ें पता ही होंगी। ये नहीं है कि बीसीसीआई के पास लोग भेजते नहीं है। हमारे से पहले भी कितनी सारी कंप्लेंटें गई होंगी बीसीसीआई में। अगर मैं इन्हीं के यहाँ कंप्लेंट करूँगा, उसका फ़ायदा क्या है करने का। इन्होंने मेरे बेटे के साथ इस तरीके का वो करा, उसके बाद उन्हीं लोगों को टीम में लेके गए साथी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर उसे कुछ हो जाता है या उसे फ्यूचर में कुछ होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? कम से कम मेरी एफआईआर तो लॉन्च होनी चाहिए थी ना। एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई? एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। क्या कहा पुलिस ने आपको? पुलिस ने कुछ नहीं कहा था, उसने ठंडे कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैंने कंप्लेंट केस पूरा फाइल किया प्रॉपर। मैंने स्टेटमेंट्स दिलवाई, वहाँ पे एविडेंसेस थे, सब कुछ था। अब वो द कोर्ट इज टेकिंग इज टाइम। आई होप कि क्या बोलते हैं, जो होगा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आर्य सेठी के पिता, जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, हालांकि वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि उनके बच्चों को कोई हानि ना हो। काफ़ी आरोप आ रहे हैं और देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है और इसमें कई लोग अभी बयान दे रहे हैं और अपनी कंप्लेंट सामने लेके आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे और पेरेंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है जैसा आर्य सेठी के फादर ने हमें बताया, तो आप ज़रूर आइए और उत्तराखंड से बात करिए, उत्तराखंड तक पे बात करिए, आज तक पे बात करिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक, देहरादून। तो आपने यहाँ पर सुना आर्य सेठी के जो पिता हैं बीस सेठी, उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप हैं यहाँ पर लगाए हैं कि किस तरह से एक कोच जिसने महज 3 से 4 मैचेस खेले हैं, वो उन बच्चों को, उन प्लेयर्स को सिखा रहा है जो काफी ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। तो ऐसे में समन्वय की, तालमेल की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने डेली अलाउंस को लेकर भी कहा कि काफी कम डेली अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है, जबकि खुद जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं वो जो है अलाउंस यहाँ पर लेते हैं। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों डेली अलाउंस इतना कम यहाँ पर दिया जाता है, और जो कि 1500 से 2000 तक का यहाँ पर कहा गया कि मिलना चाहिए। तो आखिरकार इतने पैसे कहां जाते हैं, इन सारी बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा आपको हम जरूर देंगे। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।